Now open your docket, chapter 8, page number 21. See question number 7. Define fossil fuels. Fossil fuels को define करें. Answer is fossil fuels, remains of animals and plants which lived millions of years ago, are called fossil fuels. एनिमल्स और प्लांट्स जो कि लाखों साल पहले रहते थे, उनके रिमेन्स को फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 8. डिफाइन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज विद एग्जांपल्स. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को एग्जांपल्स के साथ डिफाइन करें. आंसर: नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, those energy resources which are not possible to make any more of them are called non-renewable energy resources. वो energy resources जिनको मज़ीद हासिल करना नामुमकिन हो, वो non-renewable energy resources कहलाते हैं. Come to the next page. See example 1. Fossil fuels like coal, oil, natural gas. And number 2. Nuclear fuel like uranium. फॉसिल फ्यूल्स जैसा कि कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, और न्यूक्लियर फ्यूल जैसा कि यूरेनियम. रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, दोज एनर्जी रिसोर्सेज विच आर पॉसिबल टू मेक एनी मोर ऑफ देम आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. वो एनर्जी रिसोर्सेज जिनको मज़ीद हासिल करना मुमकिन हो, उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है. एग्जाम्पल में है सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, वेव एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 9. Write advantages and disadvantages of renewable energy resources. Renewable energy resources के फ़ायदे और नुकसानात लिखें. Answer: The advantages of using these energy resources are that there is no danger of them running out. The disadvantages are that unlike coal, oil and gas, they are not such concentrated sources of energy, and generally they can only be used in places where the conditions are exactly right. इन एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करने की फ़वाइद ये हैं कि इनके ख़त्म होने का ख़तरा नहीं होता है, और इनके नुकसानात ये हैं कि कोल, ऑयल और गैस के बरक्स ये ऐसे कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है और आम तौर पर उन जगहों पर यूज़ होते हैं जहाँ पे कंडीशंस बिल्कुल ठीक हों. क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्लेन हाउ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कैसे ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बनता है. Answer: When fossil fuels are burnt, they not only release their stored energy, they also set free a large quantity of carbon dioxide into the air. जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो ये ना सिर्फ स्टोर्ड एनर्जी रिलीज़ करते हैं, बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी को एयर में रिलीज़ करते हैं. This carbon dioxide rises into the atmosphere and forms an insulating layer. ये कार्बन डाइऑक्साइड राइज होकर एटमॉस्फेयर में एक इंसुलेटिंग लेयर बनाती है. This layer allows the heat energy from the sun to get into the Earth's atmosphere, but not all of it can get out again. In a way, the layer of carbon dioxide is acting like the glass in a greenhouse. It helps to trap heat. For this reason, the effect is called the greenhouse effect, and it is leading to global warming. ये लेयर सन से आने वाली हीट एनर्जी को अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल करती है, लेकिन वो तमाम हीट को दोबारा बाहर नहीं जाने देती है, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की ये लेयर ग्रीन हाउस में एक ग्लास की तरह एक्ट करती है और हीट को ट्रैप करने में हेल्प करती है. इस वजह से ये इफ़ेक्ट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है और ये ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बनता है. क्वेश्चन नंबर 11. डिफ़ाइन एसिड रेन. एसिड रेन को डिफ़ाइन करें. आंसर: Burning fossil fuels in power stations, factories and motor vehicles also release sulfur dioxide and oxides of nitrogen into the air. These can combine with water vapor in the clouds and produce acid rain. फॉसिल फ्यूल्स को पावर स्टेशन में, फैक्ट्रीज़ में और मोटर व्हीकल्स में बर्न करने से ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी एयर में रिलीज़ करते हैं. ये क्लाउड्स में वाटर वेपर के साथ कंबाइन हो सकते हैं और एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं. Now note down the homework. Chapter 8. Read page number 83 and 84. Learn and practice question number 7, 8, 9, 10 and 11 in the AR. Thank you.